ओ प्रिय धार्मिक स्वजनों, धम्म मार्गियों, धम्म सेनाओं, आज शुभ मुहूर्त में, इस शुभ बेला में कल एक धम्म दीक्षित अनुयायी और धम्म सेना बनने की इच्छुक का महा विकट और संशय वाला प्रश्न है। और इस प्रश्न का उच्चारण, इस प्रश्न का यथातथ उच्चारण और सही उत्तर देने के लिए उदाहरणतः उस परमपिता परमेश्वर के स्वप्न दृष्टा होकर सर्वथा और सत्य उत्तर दिया। और यही उत्तर देने के लिए यह संदेश स्वरूप, यह आपके लिए संदेश है साथियों। यह जो अध्याय है उसी प्रश्न का सर्वथा और सत्य उत्तर है, जो उस परमपिता परमेश्वर अड़ाकार ओमकार ने स्वप्न दृष्टा होकर प्रत्यक्षतः उदाहरण देकर उस प्रश्न का जो मेरे द्वारा पूछा गया कि इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर क्या है, रात्रि में और रात्रि के पहर में वह स्वप्न दृष्टा होकर स्वमेव उसने उस प्रश्न का वास्तविक तत्व से उदाहरण स्वरूप उत्तर दे दिया। तो साथियों, प्रश्न क्या था कि प्रश्न एक उस व्यथित मानव का है जो साथियों आज की इस भौतिक दुनिया में आज वह वेल्डर, जो वेल्डर का कार्य कर रहा है, वेल्डिंग करता है, दरवाजे खिड़कियों के लिए वेल्डिंग का कार्य करता है, उसका एक महाविकट प्रश्न है। जब वह बीमार से पीड़ित था, उसने अपनी स्थिति बताया कि जब वह एक समय काफ़ी बीमार से ग्रसित था और उसके बीमार से ग्रसित होने के उपरांत वह इतना ग्रसित था कि जैसे कि वह कोमा में चला गया हो। उसकी श्वास नली धमनी बंद हो गई हो, धमनियाँ बंद हो गई है, जो नाल है, श्वास नली बंद हो गई है। और उसके घर वाले ने, उसकी पत्नी यथा उनके साथ में एक साथी घर वाले ने उनको मृत्यु, जैसे कि उनका देहांत हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया करके उसको बिस्तर से वह भूमि सैया पे लेटा चुके थे और श्वेत कफन उसको उड़ा चुके थे। यह किशन जो यहाँ अभी मेरे ही इस ग्राम के आसपास, संभल ग्राम में इस पास पे, ये साथियों कि इसी ग्राम के आसपास एक वेल्डर का कार्य करता है। माँ शर्मंगला बिल्डर का कार्य में करता है। और वह क्या है कि किशन, उसके मन में ये शंका हुई कि जब उसे भूमि सैया पर लेटा चुका था और वह मृत्यु को कफन भी उड़ा चुका था, उसके पश्चात वह बताता है कि उसे अन्यत्र विभिन्न तरीके से झाड़ फूँक और कराए गए, करते रहे और एक उम्मीद स्वरूप पता चला कि वह उस समय पे उस हालात पे बचने के उसका सांस पूरा वापस आ गया और वह ठीक हो गया। लेकिन उसकी आज की स्थिति यह है कि उसकी जो ध्वनि यंत्र है बोलने का और ध्वनि यंत्र सुनने का, गले का उसका यंत्र और कान का, वह काफ़ी तरीके से क्षति हो चुकी है और वह काफ़ी साफ नहीं बोल पाता, धीरे से बोल पाता है और धीरे से बता पाता है और सुनने में भी उनको कम हो गया है। और यह देखकर उसकी स्वयं की पत्नी उसे छोड़कर, क्योंकि वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, नहीं बचेगा करके उसे छोड़कर मायके चले गया और वहाँ से अब यह ठीक होने के बाद लेने जाता है तो वह दूसरे से ब्याह कर चुकी थी। तो यह उसको इस भौतिक संसार में झेलना पड़ा। अब वह कहता है कि उनका प्रश्न ये है कि उनका प्रश्न का सर्वथा ये था, कल रात्रि में धम्म दीक्षित के समय उनका प्रश्न था कि मेरी स्थिति में मैंने देखा कि जब मैं मृत्यु सैया पर, भूमि सैया पर लेटा था, तो मैंने देखा कि ना तो स्वर्ग है ना तो नरक है, मुझे पूरा संसार कुछ नहीं दिखा, पूरा काला स्वरूप है। तो वह कहता है कि यह भौतिक संसार, यह जो शरीर है, तब तक यहीं स्वर्ग और यहाँ मृत्यु और यहीं नरक है जो भी, तो यह शरीर की बात कुछ नहीं है बताता है,
वह शरीर के बाद पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं है? ये उसका प्रश्न है। तो आप उस प्रश्न को, संशय को उत्तर दीजिए। तो मैंने यह प्रश्न करा उस परमपिता परमेश्वर से कि आप बताइए कि आपने तो कहा था कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति न चैनम वहति पावका जैसे न क्लेदयन्ति मारुता न शोषयति। और जिस तरीके से आत्मा क्या है, अजर अमर है, आपने कहा था आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, न तो अग्नि जला सकती है, न तो वायु सुखा सकती है और न ही पानी भिगो सकती है। यह आत्मा सर्वथा अमर है और यह केवल एक रूप से, जैसे कि पुराने वस्त्र को त्याग कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही पुराने शरीर को त्याग कर नए वस्त्र शरीर धारण करती है। ये आपने उस परमपिता महायोगेश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता में उस अनुरागी अर्जुन को ज्ञान से तृप्त करा था। तो यही प्रश्न था और इसी प्रश्न को स्वरूपस्थ महापुरुष ओमकाराकार के से मेरे द्वारा पूछा गया और रात्रि स्वप्न दृष्टा में आकर उसने प्रत्यक्षतः इसका उदाहरण दिया। और यह उदाहरण स्वरूप कैसे दिया साथियों, प्रिय धार्मिक जनों, मित्रों, तो आप देखिए कि यह विगत वर्ष पूर्व मेरे जो एक भौतिक स्वरूप में जो मेरे हैं, और यह जैसे भौतिक स्वरूप में मेरे साथियों कि जो मेरे फुफेरे, जो मेरा है, जो फुफेरा मतलब माती संबंध से जैसे भाई है, मेरी माँ के भाई है, और वह मेरे दूर के संबंध होते हैं भौतिक संबंध में। उनका एक पुत्र था ललित, और वह सिपाही था, पुलिस था। पुलिस 10 से 12 वर्ष की अपना ड्यूटी कर चुका था, और वह अपने पारिवारिक गृहस्थी और अपने संसारिक किससे कि वह व्यथित था, किससे, अपने गृहस्थ जीवन से, अपने पति पत्नी के बीच में क्लेश और उनको चल रहे तलाक के कुछ विवाद संबंधित कुछ जटिलताओं के कारण वह काफ़ी व्यथित था, दुखी था। और उनकी जो भौतिक दुनिया में जो पुलिस सिपाही की उनकी ड्यूटी में थी, उनका ड्यूटी था कलेक्ट्रेट ऑफिस के जो ईवीएम, जो वोटिंग जो मशीन होते हैं ईवीएम मशीन, उसके लिए जो रखने के लिए सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम होता है जिला स्तर पे, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी ईवीएम मशीन पे। और उसको AK-47 टाइप से उनको गन भी मिला था, और वहीं पे एक रूम पे वो रहता था, और उनका स्ट्रांग एक खाट था उनके सुरक्षा ड्यूटी के समय में, और वहाँ वह रहता था, ड्यूटी करता था। एक दिवस ऐसा आया कि वो ड्यूटी तो गया, लेकिन अगले दिवस उसकी लाश ही घर आई। कैसे हुआ देखना कि पिछले वर्ष की बात है, जब वो ड्यूटी गया तो वह किसी अपनी मानसिक जो दुर्व्यथी या घटना के कारण वह अपने आप को ही उस खाट में बैठकर अपने आप को ही यहाँ गोली से AK-47 का गोली दाग के वह वहीं मर गया। तो वह गोली दाग कर हम उसे शहीद नहीं कहेंगे, वहाँ अपनी मृत्यु शैया पे चला गया, लेट गया। अब देखिए उसकी जो, अब यहीं से वही स्वप्न दृष्टा देकर वो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उसी का उदाहरण दिया कि वह मर गया, उम्र उसकी हुई नहीं थी, ये हम बोलते हैं। तो वो क्या है कि देखिए साथियों, प्रिय धार्मिक जनों, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, अब बताते हैं। यह जो भौतिक शैया शरीर था, यह भौतिक शैया शरीर जिसमें अंदर यहाँ पे इस कंठ पे, यहीं पे आपकी आत्मा विराजमान करती है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, ओ, ये जो ओम का उच्चारण करते हैं, तो जो यहाँ ओम का उच्चारण के घरनाहट आती है, यहीं आपकी आत्मा, यहीं इसी कुंठा पे आपकी आत्मा, जब आप सुसाइड करते हो, जब किसी ने कोई सुसाइड कर लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, तो इस कंठ को मरोड़ के वह ख़त्म होता है। इसी सैया पे आपकी आत्मा विराजमान करती है साथियों। तो देखेंगे कि हम उस कहानी में थे, उस कहानी में क्या हुआ, जो वास्तविक कहानी था, तो वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो आज वह मेरे स्वप्नदृष्टा में परमपिता परमेश्वर ने दिया कि जो भौतिक से यह शरीर है, ये आपका कर्म भूमि है, पृथ्वी, ये आपका कर्म भूमि है, ना तो स्वर्ग है ना तो नरक है, ये उस परमपिता परमेश्वर का। आप इस कर्म भूमि में आते हैं, अपना कर्म करते हैं। आप अपने कर्म में आप हालात की जो चुनौतियों से, परिस्थितियों से, विकट रूप से, विकराल से आप निपट कर सत्कर्म करते हैं, सद्गुणी रहते हैं, और सत्य मार्ग, सत्य वचन बनकर एक
क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की जो एक भावना को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, तो आप उस परमपिता परमेश्वर के आशीष चरणों में बंधन हो जाते हैं, और वही वो मोक्ष है, वही परमात्मा का परमाणुत्व है, वही परम, वही अवलोकित वो स्वर्ग का आप परिनिर्वाण है। तो वहाँ मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वही स्वर्ग है साथियों, जिसे कोई नहीं देखा है। लेकिन जो इस भौतिक शरीर संज्ञा में हम इस धरती धरालोक में आए हैं, यहाँ पे जो भी कृत्म आप कुकर्म करो या सकर्म करो, यह आपका कर्मलोक है, और आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप भोगोगे। तो देखिए, उसने कर्म करा, उसके जो शारीरिक कर्म है, जो नशा पान धूम्रपान, उस जितने तरीके से व्यथित रहा, जितने दुराचार्य दुकृत्य में रहा, और उसने भौतिक संसार से लड़ने की उसकी चुनौती में वह सफल नहीं हो पाया, तो वह जो मेरा जो भाई था, इस भौतिक शरीर का भाई, ना कि मेरे धम्म दीक्षा का भाई, तो वह जो भौतिक शरीर का भाई रहा ललित, तो वह ललित क्या है कि अपने आप को उसने गोली मारकर मृत्यु तो प्राप्त हो गया, लेकिन आज वो तड़प रहा है। आप भौतिक शरीर में किसी भी चीज़ को ये उठा सकते हैं, पा सकते हैं। अपने गलत कर्म कर लिया तो उसको लिख कर पढ़ कर आप सुधार सकते हैं, ये आप सत्य वचनी हो सकते हैं। ये किस में है कि आप भौतिक दुनिया में हैं जब तक, लेकिन आपने भौतिक शरीर को त्याग दिया, अपने आत्महत्या करके इस परमपिता परमेश्वर के दिए उपहार को आपने त्याग दिया। तो उस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद, चूँकि आपको इतने दिन के लिए उस परमपिता परमेश्वर से आदेश प्राप्त हुआ था कि आपको भेजा गया था, लेकिन आप यहीं इसी को आपने अपने जीवन को जब उसने त्याग दिया, जिसको आत्महत्या बोलते हैं, उसने आत्महत्या कर लिया, और वह त्यागने के बाद उस परमपिता परमेश्वर का आदेश नहीं था उसको आने के लिए, तो अब नरक कैसे भोग रहा है। वह आता है, वो किसी चीज़ को उठा नहीं पा रहा है, उसके हृदय में दृढ़ इच्छा है, उसके आत्मा में जो आत्मा उसकी भटक रही है, जो घूम रही है, उसमें दृढ़ इच्छा है ना, वो देख सबको रहा है, लेकिन वो अपने इच्छित होकर किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा है, अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहा है, जहाँ वो क्षमा मांगना चाह रहा है हर किसी से, हर लोगों से, तो वह नहीं मांग पा रहा है क्षमा। तो क्योंकि उसने भौतिक शरीर तो त्याग दिया, जो कर्म भूमि में कर्म करने के लिए उस परमपिता परमेश्वर अड़ाकार ने उसको एक स्वरूपस्थ शरीर दिया था, अब उसको उसने आत्महत्या कर त्याग दिया, और अपने कर्मों को, गलत कर्मों को सुधार नहीं पाया, तो अभी वो तड़प रहा है, भटक रहा है, घूम रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, जो आपको किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो संसार भौतिक नियमों से चलता है, और भौतिक नियम ये जैसे वह एक आत्मा, वह भौतिक नियम से परे है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है साथियों, लेकिन वो हर एक चीज़ों के लिए तड़प रहा है, अपने कर्मों को, कुकर्मों के को देख रहा है, रो रहा है, तो यही नरक है, यही नरक है। और उस स्वप्नादृष्टा में हमारे यहाँ साथियों, कि मेरे यहाँ एक तालाब है, मरही तालाब, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, मरघट है, इसे मरही तालाब नाम है उसका, लोगों को जलाया जाता है, चिता जलाया जाता है, तो ये मरही तालाब है, ठीक है। तो उस मरही तालाब में वह स्वप्नादृष्टा में आता है, वह उछलने की कोशिश कर रहा है, कुछ ब्लो करने की कोशिश कर रहा है, कुछ उसकी इच्छाएँ वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, उसके मन में दृढ़ इच्छा मुझे बोल रहा है कि बार-बार भाई, भाई मुझे यहाँ जाना है, और वह कुछ उड़ने की कोशिश कर रहा है उनको, तो वह उड़ नहीं पा रहा है। उसके पीछे से विकट इतने खून बह रहे हैं, उसके पूरे पीछे से, पीठ से इतने खून बह रहा है, और वह बीमारी, रोग से ग्रसित है। देखना उस व्यक्ति का, जो मर चुका है, वो रोग से ग्रसित है, और हर बार टच करता है कि मेरे बहुत खून बह रहे हैं पीछे। वो दुःख से पीड़ित है, व्यथित है, वो कहीं जाना चाह रहा है, जहाँ जाने से उसकी पीड़ा ठीक हो जाती। वो कुछ चीज़ें ढूँढ रहा है, वो नहीं मिल पा रहा उसको। उस मरही तालाब के बगल में आके वो तड़प रहा है, और मैं उस मेड़ पे खड़ा हूँ, और उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसको कह रहा हूँ कि ये करो, ये तो क्योंकि उसने अपने गलत कर्म करा, गलत राह पे चला, ठीक। ये मेरे स्वप्नदृष्टम परमपिता परमेश्वर। लेकिन उसी मरही तालाब में एक और रूम बना है, एक छोटे से रूम बनी है उस स्वप्नदृष्टा में, जहाँ पे कुछ फ्रिज और कुछ कूलर टाइप के कुछ हैं, और कुछ घास है, और उस छोटे रूम में कि एक बटन दबाकर, कोई स्विच दबाकर, वहाँ पे एक व्यक्ति सोया हुआ है, एक व्यक्ति सोया है, और वह सोकर क्या कर रहा है, थोड़े देर के लिए सोता है, फिर मैं जाता हूँ कि दरवाज़ा, अरे, और ये बैठा है वहाँ पे, तो वह खटखटाते हैं, तो कहता है कि नहीं, मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। किसका? एक और व्यक्ति है, मेरे जो चचेरे भाई में साजन, जो कि वो भी काफ़ी मस्त प्याला पीने वाला मतवाला है व्यक्ति, उसका इंतज़ार कर रहा है, उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है। तो इस घटना में कहाँ आई साथियों, कि एक जो आईआईटी जो आईआईटी कॉलेज
बीई कर रहा था एक लड़का जो अपने चतुर्थ सेमेस्टर में था, वो भी मेरे चचेरा भाई का, जो साजन का छोटा भाई था, राजन। उस राजन ने विगत उनसे पूर्व 2 वर्ष पूर्व पानी की टंकी से स्वयं अपने प्रेम मोह माया में किसी स्त्री कन्या से प्रेम संबंध के कारण कुछ दुःख पाकर, कुछ वियोग पाकर, ऐसे कुछ उनसे परिस्थिति बनी। वो भी कहाँ पे साथियों कि वह उस पानी की टंकी में स्वयं को सूली पर लटकाकर वह सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और वह उसका भी भाई था, उसका ही, ये दोनों जो चचेरे थे उनकी माँ और जो पुलिस मैंने बोला ललित, दोनों की माँ सगी बहनें हैं और दोनों के पुत्र, एक पुत्र उनके, जैसे इनकी छोटी बहन के 2 साल पूर्व किसी कन्या प्रेम संबंध से आत्महत्या कर लिया, और यह एक अपने तलाक के जो कुछ प्रकरणों के कारण सुसाइड कर लिया। और दोनों तो यह व्यक्ति, यह वो लड़का जो अपने कुकर्म कृत्य में नहीं फंसा था, उस शराब मांसाहार मदिरा पान इस तरीके में नहीं था, वो प्रेम संबंध में था। लेकिन वो कुछ कृत्य, कुछ कर्म इसके सही रहेंगे। यह सो रहा है उस जगह पे, उस छोटे से रूम में कुछ पल के लिए सोता है, फिर वो कूलर पंखा चालू करता है बंद। ये देखो उस भौतिक परिवेश में देने का ये है, कुछ उसके पास सुविधाएं, तो थोड़ा देर के लिए सो रहा है और ये इसके पीठ से खून बह रहा है, ये निकल रहा है। तो इसके कुकर्म ज़्यादा गलत था। यह जो सैनिक पुलिस था, लेकिन इसके कुकर्म इतने गलत नहीं थे। इसने प्रेम संध्या में आकर, आवेश में आकर इसको मृत्यु को प्राप्त हो, तो इसको कुछ देर के लिए सोने को मिला है, क्योंकि इसका भी कर्म पूरा नहीं हुआ है। इसका भी एक समय था, लेकिन एक समय तक रहना था, हालात चुनौतियों से लड़ना था, लेकिन इसको कुछ आरामदायक ज़िंदगी दिया है उस परमपिता परमेश्वर ने। यहीं पे इन किसी को मोक्ष नहीं मिला है, मतलब अभी बोलेंगे कि स्वर्ग किसी को नहीं मिला है, कुछ समय के लिए, क्योंकि आत्मा तुरंत शरीर बदलते रहती है। तो जैसे आपको कर्म जितने दिन के लिए इसको भेजा गया था, या काफ़ी कुकर्म करा था, जो कि ललित मेरा भौतिकी शरीर का एक भाई था, और एक भाई इतने उसके कुकर्म नहीं थे, लेकिन उसने आत्महत्या कर लिया। एक नया युवा लड़का था जो पढ़ाई कर रहा था अपने बीई के चतुर्थ सेमेस्टर में था, आईआईटी बीटेक के चतुर्थ सेमेस्टर में था, और वह प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या कर लेता है। तो वह क्या है, अभी उस कुकर्म में, उस पाप कृत्य में नहीं था, तो वह कुछ समय के लिए आराम कर रहा है, लेकिन आत्महत्या उसने की थी, उसने शरीर को उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध त्यागा था, तो भी वह कर्म है। तो यह ये लोग भी तड़प रहे हैं, ये दोनों तड़प रहे हैं, यही नरक है। क्या भौतिक शरीर में जो आप कर सकते हो, उठा सकते हो, कर्म सुधार सकते हो, उससे आप तो दूर हो गए, और आप आत्मा के रूप में रहकर तड़प रहे हो, यही, और उस तड़पाएगा जहाँ तक, यही नरक है। फिर आपको फेंक देगा इसी धरती में, उस विभिन्न जीव जंतुओं में। आप जैसे गंदे कृत्य कर रहोगे तो सांप, जैसे आप देखोगे इस जल में एक वो खून चूसने वाला जीव होता है, जिसे हम जोंक बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। खून चूसने वाला, या मच्छर, या विभिन्न तरीके से कीट पतंगों की योनि में जाओगे, विभिन्न ऐसे जीव जंतु, ऐसे जानवरों की योनि में जाओगे, सुअरों की योनि में जाओगे। जैसे कृत्य करोगे वैसे योनि में जाओगे, या महान कृत्य करोगे, अच्छे कृत्य करोगे तो अच्छे योनियों में जाओगे। या अब धर्म दृष्टा धर्म युग एक मानव योनि में आए हो, तो एक अच्छे कर्म करके ही आए हो, क्योंकि इसमें आपको पुनः सुधार के वह प्रवृत्ति देता है। वह परमपिता परमेश्वर, आपने पिछले जन्म के कुछ कर्मों में कुछ गलत करा होगा, तो उसमें कुछ, और कुछ आपकी जो सिद्धि प्रतिष्ठा में कुछ कमी रह गई होगी, तो उसको सुधार के लिए पुनः आपको एक जन्म देता है इस स्वरूपस्थ मानव में, ताकि इसमें सुधार कर उस मोक्ष को प्राप्त कर ले। जो वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा, वह ना तो उस आत्मा के रूप में भटकेगा, ना इस शरीर में पुनः आएगा, वही वह स्वर्ग है साथियों। उस परमपिता परमेश्वर अलाकार के जो चरण वंदनीय हो जाएगा, उसके चरण पाद में चला जाएगा, वह ना तो दोबारा इस धरती कर्मलोक में आएगा, इस कर्म धरा में आएगा, ना ही वह इस तरीके से जो भौतिक शरीर में आकर लोगों को देखकर व्यथित होगा, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तड़पेगा, खून से लथपथ होगा, विभिन्न तरीके से रोग से ग्रसित होगा। तो यही नरक है। मतलब यह कर्म भूमि में भी आप भटकते घूमोगे, यही नरक है। यह कथा का परमपिता परमेश्वर का महत्वपूर्ण संदेश है, जिसने इस ज्ञान रूपी में उस किशन के प्रश्न का, जिसने प्रश्न पूछा कि मैं मरने के हालात में था और भूमि सैया, मृत्यु सैया को प्राप्त हो गया था, मेरे घर वाले ने आस उम्मीद छोड़कर मुझे वहाँ उतार दिया, और मैंने देखा कि चारों ओर ब्लैकआउट था, अंधेरा था, कोई ना स्वर्ग था ना नरक था। क्योंकि इसका उत्तर यही है कि वह अभी न तो मृत्यु को प्राप्त हुआ था, न तो वह नरक भोगा था, न ही अभी स्वर्ग गया था। तो उसको जीवन की
क्या है, उसने आत्महत्या नहीं करा, तो उसको जीवन की जो अवधि है उसकी, अभी परमपिता परमेश्वर का दिया बचा है, तो वह पुनः जी रहा है और अपने कार्य में, भले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, वेल्डिंग का कार्य कर रहा है, अच्छा सा जीवन व्यतीत हो कर रहा है, उसकी धीरे धीरे जो ध्वनि वाली जो यंत्र है वह धीरे धीरे वापस हो रही है। अब 2 से 3 साल हो गया, धीरे धीरे सुनता है हल्का से और बोल पे ही बतवाता है, प्रश्न पूछता है। तो ये उस किशन के प्रश्न का, महत्वपूर्ण प्रश्न का, उस प्रश्नों के उसके उत्तर का, उस परम पिता परमेश्वर से जब मेरे द्वारा पूछा गया, तो रात्रि स्वरूप तो स्वप्न दृष्टि में इसने प्रत्यक्ष उदाहरण से जो लोग दो, जो मेरे ही परिवारजन स्वजन, जो मृत्यु को, जो सैया को प्राप्त हैं, और दोनों जिस तरीके से एक भटक रहा है, खून से लथपथ, दर्द से उड़ नहीं पा रहा है, कहीं जाना चाह रहा है वरना तो वापस जा पा रहा है, जो कि बहुत गलत, अन्यायी, दुराचारी था, जो वो पुलिस की ड्यूटी में रहकर जो करा। दूसरा, एक जो विद्यार्थी जीवन में जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह जो थोड़े देर के लिए एक रूम मिला है और उसमें कुछ सुविधाएं, वहाँ पे वो लेट कर भूमि में आराम कर रहा है और वह इंतजार कर रहा है एक लड़के का, एक लड़के का, किसी चीज़ का, जिसने बोला कि साधन का। तो इसके बाद मुझे पुनः वापस जाना है, मैं जाना है, थोड़ा देर के लिए इंतजार कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, ये बोला और मैं दोनों से मिला। तो यह था परम उत्तर कि आप इस, जब तक इस धरती धरालोक में हैं, उस परम पिता परमेश्वर के आशीष के भागी पाकर इस धरालोक में आए हैं, तो ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में सत्कर्म करिए, गुणीवान बनिए, सद्बुद्धि सद्विवेक से, और दुनिया भर के जो दुराचारी हैं, मिथ्या, व्यभिचार, मांसाहार, घृणा, अनाचार, भ्रष्टाचार, इन सारे चीज़ों का त्याग दीजिए। पर शोषण ना करिए, स्वयं के हित में, स्वयं के कर्म में, स्वयं के जो कर्म भूमि, स्वयं की मेहनत और सत्य वचन बनिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलिए। अपने हृदय में क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की भावना को लेकर एक विश्व मार्ग में महाधम्म सेना बनने के लिए महाधम्म दीक्षा पाकर उस कर्म के परम पिता परमेश्वर को, उस आशीष वंदन को प्राप्त होइए, और यही आपके वास्तविक, यही उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार परमपिता परमेश्वर का जो स्वप्न दृष्टा होकर परम संदेश, परम उदाहरण स्वरूप कि उस भक्तजन, उस धम्म सेना बनने की जो इच्छुक किशन, जिसने इस धरती धरालोक में पुनः वापस आ गया है, और वह, उसकी जो शंका है, उस प्रश्न का जब उस स्वरूपस्थ पौरुष ने उस परमपिता परमेश्वर से आज रात्रि का विटप विकल लीला में, कि मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि आप इस चीज़ों को मुझे तर्क विद्या से, ज्ञान से, प्रत्यक्ष यह उदाहरण देकर बताइए कि स्वर्ग और नरक कहाँ हैं। यह प्रश्न बहुत लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। यह बहुत विचलित करने वाला प्रश्न है। जो इस धरती लोक से चला जाता है मृत्यु को, तो वह कहाँ जाता है, इसका उत्तर नहीं, क्योंकि वह तो चला जाता है। और आज तक जो वैज्ञानिक शोध और रिसर्च, जो संस्थान है, जो भौतिक जो कानून और नियम है, इसने आज तक इस प्रश्न का व्याख्या नहीं कर पाया। तो मुझे ये परमपिता परमेश्वर, मैंने कहा कि हे परमेश्वर, आप समस्त संसार को उजाला फैलाते हो, प्रकाश फैलाते हो, तो मुझे ज्ञान के प्रकाश दीजिए, ताकि मैं इस प्रश्न का सही और सर्वोत्तम, उत्कृष्ट और कटाक्ष उदाहरण स्वरूप उत्तर दे पाऊँ उस धार्मिक सेना बनने के उस इच्छुक व्यक्ति को, ताकि उसके मन में यो विश्वास और जागृत हो पाए, और जो वह बोल रहा है कि जो मैं अंधकार में था, ब्लैकआउट में था, ना तो स्वर्ग है ना तो नरक है, और धरती लोग क्या है, तो यह उदाहरण स्वरूप बताइए। तो वह उस परमपिता परमेश्वर ने, उस अड़ाकार ने, उस सर्वत्र अड़ाकार ने आज यह उदाहरण देकर, उस परम धम्म, परम ज्ञान का उदाहरण देकर उसने बता दिया कि यही असली वास्तविक ज्ञान है। और इस ज्ञान, इस स्वरूप, इस चीज़ को, स्वरूपस्थ को जानकर आप आगे बढ़िए ज्ञान और विवेक। वो तो प्रिय धार्मिक मित्रों, प्रिय धम्मजनों, धम्म दीक्षितों,
तो यही वह वास्तविक आपके उस किशन के मन की शंका का उत्तर था, और यह आपके मन का भी शंका है। आपको भी वास्तविक या उदाहरण स्वरूप उस परमपिता परमेश्वर ने स्वप्न दृष्टा होकर आकर जो प्रश्न को एक कथा के माध्यम से मैंने बताया, उसने प्रायोगिक करके मुझे बताया, और मैंने कथा के माध्यम से आपको बताया। यह एक वास्तविक घटना जो हुई और उसको किस तरीके से परमेश्वर ने बताया, और ये दोनों आके किस तरीके से तड़प रहे हैं, ये नर्क को भोग रहे हैं। और एक व्यक्ति इस धरती लोक में पुनः कर्म करने के लिए वापस आ जाता है, जिसने ये प्रश्न पूछा। और जो अन्यत्र है, जो इतनी पॉपुलेशन है, जो इस धरती से धरा से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, वो जिसको जो यहाँ नहीं रहते हैं, ना इस धरती धरालोक में, ना तो आप आत्मा के रूप में रहते हैं, ना फिर पुनः जन्म लेकर कोई जीव जंतु योनि किसी योनि में आते हैं, या ना ही मानव पुनः बनकर आते हैं। तब आप उस स्वर्ग, उस लोक में चले जाते हैं जो परमपिता परमेश्वर अड़ाकार के चरणों में, वही आपका वास्तविक स्वर्ग और जन्नत है। तो साथियों, यही आपका धम्म ज्ञान था, धम्म दीक्षा था आज के लिए।